असहिष्णुता के मुद्दे पर देश में बहस के बीच बॉलीवुड का बंटवारा हो गया है। अनुपम खेर के नेतृत्व में एक खेमा सड़क पर उतर रहा है। अब से थोड़ी देर पहले अनुपम खेर से दिल्ली के नेशनल म्यूजियम से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने जा रहे हैं। इस मार्च में उनके साथ फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर, अशोक पंडित, मालिनी अवस्थी के अलावा बॉलीवुड जगत से जुड़े कई दिग्गज शामिल हो रहे हैं। अनुपम खेर का कहना है कि जो लोग अवार्ड लौटा रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गुटबाजी कर रहे हैं और अगर ऐसा नहीं होता तो यूपीए सरकार के दौरान भी सम्मान लौटाए गए होते। गायिका मालिनी अवस्थी भी सम्मान लौटाने वालों के विरोध में खड़ी हैं। उनका कहना है कि कुछ लोग जानबूझकर भारत की छवि खराब करना चाहते हैं। उनसे बात के हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय ने। इस वक्त बहस छिड़ी है कि सहनशीलता और सहिष्णुता कम हुई है, बढ़ी है। एक तबका अपने तोहफे और अपने अवार्ड लौटा रहा है तो दूसरा इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहा है। मालिनी अवस्थी जी हमारे साथ हैं, लखनऊ से पहुंची हैं मार्च फॉर इंडिया के लिए। जिस देश में कहा जाता हो कहा घटी को हरि को जो भृगुजी मारे लात, उसमें सड़क पे उतरने की जरूरत क्यों? ये बात या ये नौबत इसलिए आई या आन पड़ी कि मुझे लगता है कि इतिहास कभी उन लोगों को भी क्षमा नहीं करता जो तटस्थ रहते हैं या मौन रहते हैं। और ये सहिष्णुता जिसकी आपने पहले बात करी, यदि ये भारत के मूल चरित्र नहीं होता तो अभी तक इतनी बातों को नजरअंदाज भी नहीं किया गया होता। लेकिन सच बात यह है कि आज जब हम अपनी फिंगर टिप्स में दुनिया में क्या घट रहा है उसकी जानकारी रखते हैं, 25 साल पहले भी किसने क्या कहा, क्या कब किया, उसका भी सामने साक्षात रिकॉर्ड देखते हैं, ऐसे में नकाब बड़ी तेजी से उतरे हैं। देखिए, सिर्फ सम्मान वापसी की बात नहीं है। सम्मान लेना, पाना और लौटाना, मुझे लगता है ये उनका निजी निर्णय है, ये उनका निजी अधिकार है। उनको मिला, बड़ी अच्छी बात है, लौटा रहे हैं, वो भी सर माथे पे, उनका निर्णय है। ये मार्च उसके खिलाफ है ही नहीं। उसके पीछे जिस प्रकार का एक योजनाबद्ध, कहीं ना कहीं एक अतिरंजित, मुझे लग रहा है एक वातावरण और माहौल बनाया जा रहा है, ये उसके खिलाफ है। मुझे कहीं ना कहीं एक पैटर्न सा दिखता है। मुझे आप देखती हैं कि इसके पीछे सियासत है पूरी तरह से? जी, सियासत नहीं तो एक सोच है। वो एक सोच दिखती है, एक पैटर्न दिखता है। बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर सवाल उठता है। ये कौन लोग हैं जिन्होंने पुरस्कार वापस करे? मुझे अफसोस इस बात का होता है कि इस देश में लाखों हजारों पुरस्कार अभी तक बटे हैं, सबने तो वापस नहीं किए, लेकिन चर्चा उनकी हो रही जिन्होंने वापस करे। साहित्य अकादमी अवार्ड भी सैकड़ों बटे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम ले सकती हूँ जिन्होंने अपने पुरस्कार वापस नहीं किए हैं। आप उनके पास नहीं जाते, उनके भी तो कुछ तर्क होंगे। तो ये कैसे मान लिया जाए कि पूरे पूरे साहित्यकार भी इसी के समर्थन में? हम सीधे चलेंगे अपने गेस्ट के पास जो हमारे साथ मौजूद हैं। आपका तारुफ एक बार फिर से करा देते हैं। प्रोफेसर चमन लाल जी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड लौटाया। हमारे साथ प्रोफेसर अवस्थी मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हम सीधे जाना चाहेंगे प्रोफेसर चमन लाल जी के पास। सर, जिस तरह से बातचीत चल रही है उसमें अभी थोड़ी देर पहले अशोक पंडित जी भी ये बात कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जो है उस वक्त जब चुनाव लड़ रहे थे तो ये ना बने प्रधानमंत्री, वो लोग अवार्ड लौटा रहे हैं जो ये चाहते थे, जिन्होंने मेमोरेंडम साइन किया था कि प्रधानमंत्री ना बने। तो कहीं ना कहीं उनका कहना सियासत पीछे बहुत बड़ी है और इसीलिए गोलबंदी हो रही है और इसीलिए लोग खड़े हुए नजर आना चाहते हैं कि भाई हम इस खेमे के साथ खड़े हैं, आप उस खेमे के साथ खड़े हैं। प्रोफेसर चमन लाल। प्रतीक जी, ऐसा है कि चूंकि मुझे 10 बजे तक ही आपके कार्यक्रम में रहना था, इसलिए मुझे जो भी बात कहनी है अभी इस 1-2 मिनट में कहूंगा मैं, और इसको आप प्लीज बीच में मत रोकिएगा क्योंकि बाद में आपके पास बहुत टाइम होगा दूसरे लोगों से बात करने की। तो उसमें पहली बात तो यह है कि अभी लखनऊ से जिन महिला से आपने बात की, अवस्थी जी, मैं उनका आदर करता हूँ, उनकी बात का स्वागत करता हूँ। एक पूरे माहौल में मैंने कम से कम उन्होंने एक तर्क के साथ बात की, तो इसलिए उन्होंने इस अधिकार का भी सम्मान किया अगर लेखकों को पुरस्कार मिले हैं और लौटाना भी उनका अधिकार है। तो मैंने इस तरीके से अगर बातें लोग दोनों पक्ष आपस में करें, मैं तो असल में दोनों पक्षों की बात ही नहीं करना चाहता। मेरे लिए कोई दोनों पक्ष नहीं है, मेरे लिए बड़ी सीधी सी बात है। मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताना चाहता हूँ। अभी मैंने सुबह आपको पहले बताई जीन दरीज की बात। अभी मेरे आप फेसबुक पे जाके देख सकते हैं, लंदन के कुछ हिंदी प्रेमियों ने एक आंदोलन चलाया है। उनमें एक लेखिका हमारी डॉक्टर कविता भी शामिल है जो किससे हमारी मित्र रही हैं। उन्होंने पुस्तक जलाओ अभियान चलाया है, पुरस्कार वापसी के खिलाफ पुस्तक जलाओ अभियान। माने जिन लेखकों ने पुरस्कार वापस किए हैं उनकी पुस्तकें सार्वजनिक रूप से जलाई जाएं, ये उनका अभियान है। अब उसमें देखिए, मुझे उस अभियान के ऊपर भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप जलाएंगे क्या? आप कृष्णा सोक्ती जो 90 वर्षीय हिंदी की सबसे प्रतिष्ठित लेखिका हैं, उनकी पुस्तकें जलाएंगे? जलाइए। नयनतारा सहगल की पुस्तकें जलाएंगे? जलाइए।
मेरी पुस्तकें जलाएंगे जलाइए, मेरी पुस्तकें कुछ खास नहीं है, लेकिन मेरी पुस्तकें जलाने के साथ आप जो है ना भगत सिंह की रचनाओं को जलाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी पुस्तकों में तो भगत सिंह की रचनाओं का ही संकलन किया है। चमनलाल जी तो रेखा, चमनलाल जी सवाल चमनलाल जी क्योंकि आप हमारे साथ एक मिनट प्लीज मुझे बात बोलिए हेलो, आप बोलिए। हाँ बोलिए, आप ही बोलिए। मैं चुप हो गया, आप बोलिए। हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये पुस्तक जलाओ अभियान की मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। जनवरी 1933 में हिटलर जर्मनी में सत्ता में आए, बाकायदे चुन के, संसदीय चुनाव में चुन के, और उन्होंने एक ऐसा विषाक्त माहौल पैदा हुआ कि 2500 के करीब लेखक जो है जर्मनी छोड़कर कुछ ही महीनों में चले गए, और फिर वहां भी यही हुआ था कि उन 2500 लेखकों की पुस्तकें जलाई गई थी। उसके बाद से उनके सबसे महान लेखकों में से एक थे बर्तोल्ट ब्रेख्ट, फिर उन्होंने जर्मनी छोड़ा। अब हमें बार बार कहा जा रहा है कि आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। हमारे पाकिस्तान जाने का मतलब ये है कि दो सरकारों के बीच दुश्मनी है। पाकिस्तान कोई हिंदुस्तान सरकारी तौर पे मित्र देश नहीं है, जिसका मतलब कि हम सीमा पे जाएं और पाकिस्तान के सैनिक हमें गोलियां मार दें। चमनलाल जी, हाफिज सईद है। प्रोफेसर साहब, बिल्कुल आपकी बातें सिर माथे, आपकी सारी बातें सिर माथे पर हैं, लेकिन मैं हमको फांसी दे के मार दीजिए, गोली हमें गोलियों से उड़ा दीजिए, लेकिन सर आपकी सारी बातें सही हैं। मैं आपकी बात के तर्कों को समझता हूं, आपके तर्कों को सिर माथे पे रखता हूं, लेकिन सवाल यह होता है कि बहस का जो मादा है उसके लिए कोई रेखा खींचेगा। और जब कलाकारों के बीच में बात हो रही हो, जब लेखकों के बीच में बात हो रही हो, तो फिर तो कोई ना कोई रेखा होनी चाहिए। क्यों नौबत आ रही है पुस्तक जलाने की? और सवाल इस बात का है, जो आप उदाहरण दे रहे थे कि जब हिटलर आया या कोई भी आया, XYZ जब आया, उसको इसी देश की जनता ने, किसी देश की जनता ने चुना। और अगर हम अपने देश के संदर्भ की बात करें तो सारी चीजें हैं, उसको एहतराम करना चाहिए। जनतंत्र, लोकतंत्र सबसे बड़ी चीज है। सवाल इस बात का है कि हम विरोध किस आधार पर कर रहे हैं, क्या उसकी रेखा कोई खींच रहे हैं? ये एक बहुत बड़ी आशा है, क्योंकि अगर हम रेखा नहीं खींच रहे हैं तो पुस्तकें भी जलाई जाएंगी। सुनिए मेरी बात जी, मैं अपनी बात, प्रतीक जी जी अजनवेश जी, जिनको पुस्तकें जलाना हो वो जलाएं, वो जनता देखेगी कौन मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं। मैंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ अपनी बात बता सकता हूं। मैं प्रतीक के बीच में थोड़ा सा चमनलाल जी से बात कर लूं। ये संवाद की बात कर रहे थे, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं। दो बात इन्होंने कही कि अरुंधति राय ने अगर कोई गलत काम किया है तो कानून के हिसाब से काम करना चाहिए। ये सारे वो सम्मान और पुरस्कार लौटाने वाले वे लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा फांसी दिए जाने के बाद अफजल गुरु को फांसी दिए जाने का विरोध किया था। ये सुप्रीम कोर्ट तक का उसकी सम्मान नहीं करते हैं ये लोग। तो ये वे तमाम लोग हैं, ये कहते हैं आज हाफिज सईद को फांसी दे दो, उसको इन्होंने अफजल गुरु को, कसाब को, याकूब में। अजनवेश जी, this march for India today, what exactly is the purpose behind this? What exactly are you trying to counter? First of all, I want to wish a very happy good morning to all Indians and want to thank everybody who from all over the country, from all over the world, all Indians from all over the world are sending us messages that India is one, India is great, India is tolerant, and this March for India is a symbolic gesture on part of a lot of people over here to sort of say that people, a section of people, we are wanting to coin a word called intolerance. I think we want to send a signal that there are millions and millions of Indians who don't think like that. I am on my way to National Museum right now, and we have a lot of people here and a lot of people over there, and a lot of साहित्यकार। कल हमारी मीटिंग हुई साहित्यकारों के साथ, पोएट्स के साथ, अवार्ड विनर्स के साथ, लेखकों के साथ, कवियों के साथ, जिनका ये मानना है कि देश प्रगति की ओर चल रहा है। देश में हर देश में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कहना देश को कि देश इंटॉलरेंट है, ये बहुत ही गलत बात है। सर, लेकिन एक सवाल ये भी बताइए कि जब विरोध हो रहा था तो लोग कह रहे थे कि कांग्रेस से जुड़े हुए, कांग्रेस की मानसिकता वाले हैं, तब आप कर रहे हैं तो आपको भी ये लगेगा कि बीजेपी के साथ जुड़े हुए। देखो जी, लोगों का काम है कहना, लोग अपनी कमजोरी छुपाते हैं कोई ना कोई किसी पर आरोप लगाकर, मगर ये मार्च हिंदुस्तानी लोग निकाल रहे हैं, इंडियंस निकाल रहे हैं। एक ऐसे लोग सोच रहे हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो दुनिया तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि जो ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं इंटरनेशनल सर्किट्स में कि हिंदुस्तान एक टॉलरेंट देश नहीं है। कल मैंने एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल मैगजीन में पढ़ा जिसकी हेडलाइन थी इनटॉलरेबल,
जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे बहुत ही गुस्सा आया। सब हिंदुस्तानियों को गुस्सा आना चाहिए। हमें राष्ट्रभक्त कैसे बनना है ये हमें किसी दूसरे देश से नहीं सीखना है और ना ही कुछ ऐसे लोगों से सीखना है जिनमें राष्ट्रभक्ति की भावना शायद थोड़ी कम है। मैं उनके मौलिक अधिकारों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रभक्त होना या राष्ट्र के बारे में बात करना कोई गलत बात है? जी हाँ, तो कुछ को गुस्सा आ रहा है, कुछ सम्मान लौटा रहे हैं, कुछ सड़क पर हैं, कुछ लोग तर्क दे रहे हैं, कुछ लोग बात अपनी कह रहे हैं। इन सब के बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मुस्कुरा रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या वक्त ये है कि एक दूसरे के पीछे खड़े होने का ये समय है। जी हाँ, तो बॉलीवुड के कुछ सितारे आज सड़क पर हैं, दिल्ली की सड़क पर हैं, मार्च में हिस्सा ले रहे हैं। अनुपम खेर की अगुवाई में ये मार्च हो रहा है। सीधे चलेंगे प्रणय उपाध्याय के पास और प्रणय उपाध्याय कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं। आखिर बहस का सिरा कहां पर मौजूद है, प्रणय से जानेंगे। प्रणय, मसला ये जो है ये सोच का ज्यादा है, सियासत का कम, ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे कलाकार यहाँ उतरे हैं। दरअसल ये कहा जाए तो सितारे जमीन पर हैं। जमीन पर इसलिए हैं कि ये मार्च फॉर इंडिया जिसे नाम दिया गया है। राजा बुंदेला जी भी यहाँ आए हैं। ये क्या जरूरत पड़ गई कि आखिर आप लोगों को सड़क पे उतरना पड़ गया? देखिए, जब कौरव गलत रास्ते पे चलते थे तो फिर पांडवों को खड़ा होना पड़ा। ये लोग वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। कोई ऐसा नया आदमी नहीं है, एक देवाशीष बनर्जी को जो अभी हाल में कोई काम कर रहा हो। तो एक मौका उनके पास यह था कि किसी ना किसी तरह से अपने आप को याद ताज़ा बनाएं, लोगों के बीच में आए। दूसरा, मुझे नहीं लगता कि ये एक कोई सोच है। जिस आदमी को मैंडेट मिला हो, 125 करोड़ आदमियों ने जिसको चुन के देश का प्रधानमंत्री बनाया हो, जिस विचारधारा को लोगों ने सराहा हो, और अभी हाल के चुनाव के भी आप रिजल्ट देख लीजिए ऑल ओवर इंडिया के। अभी कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, म्युनिसिपल इलेक्शन में बीजेपी, और वही मोदी की सोच जीती है। आज अचानक इनको ये रियलाइज हो रहा है क्या दरअसल हुआ। टॉलरेंस की बहस है, जो घटनाएं हुई हैं, क्या कहेंगे? क्या ये नेहरू परंपरावादी लोग हैं जिन्होंने नेहरूज़म को यहाँ पे जिंदा रखा। एक IAS क्लास है, एक PCS क्लास है और एक इंटेलेक्चुअल क्लास है जो नेहरू के बाद कांग्रेसियों ने उनको सींचा और उनको जिंदा रखा। वही रिवोल्ट कर रहे हैं, क्योंकि नेहरू का अब अंत निश्चित इसलिए होगा कि इतिहास अब दोबारा लिखा जाएगा। सुभाष चंद्र बोस को, लाल बहादुर शास्त्री को किसने मारा है और कब मारा है, किसके कहने पे मारा है, ये इतिहास ये लोग जानेंगे नौजवान। और आप मीडिया जागरूक हुआ है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, उसके माध्यम से तो लोगों तक पहुंचेगा। ये बौखलाहट है, ये कोई बहुत बड़ा सोची समझी राजनीति नहीं, ये बौखलाहट है कि इसको रोक दें। ये आगे रोकने का मसला है। धन्यवाद राजा बुंदेला जी। बहुत सारे लोग यहाँ और भी जमा हुए हैं, आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि ये भीड़ जो यहाँ इकट्ठी हुई है, यहाँ लोगों का कहना है कि स्पॉन्टेनियसली आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? गाजियाबाद से। क्या कॉल था, कैसे आने का फैसला किया? I was following Anupam Kher and various media channels from last very. You're following him on Twitter? Yes, I'm following him on Twitter as well as Facebook. Okay. So it's actually ये Facebook का ट्विटर के सहारे बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और भी यहाँ कलाकार हैं, बहुत सारे युवा आए हैं यहाँ पर। उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर क्या ऐसा कारण है, उन्हें क्यों लगता है ये। आप जानती हैं कि ये क्या बहस चल रही है? जी, तो एक पंचायत जुटी हुई है और ये मार्च करेंगे और राष्ट्रपति भवन की तरफ जाएंगे। अगुवाई होगी अनुपम खेर की। अभी हम सीधे चलेंगे लोक गायिका मालिनी अवस्थी के पास, जो कि असहिष्णुता के मुद्दे पर वॉकआउट कुछ बोल रही हैं। जी, तो ये तमाम लोग जुटे हुए हैं आज और सवाल यही कि असहिष्णुता के मुद्दे पर ये वॉक, और अनुपम खेर की अगुवाई में ये वॉक होनी है, जिस पर कि तमाम सारे लोग आज यहाँ पर जुटे हैं। अवार्ड वापसी का एक दौर चला, उसके बाद अब सड़क पर लोग, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में। दलित की बात, स्त्री की बात, किसान की बात कर रहे थे आप, प्रगतिशील है। लेकिन मैं अपनी बात बता दूं, मैं तो लोकगीत गाती हूँ। हम तो हमेशा भैया किसान की बात किया करते हैं, औरतों की बात करते हैं, दलितों गरीबों की बात। जब काशी के गीत गाती हूँ, गाती हूँ, अनुपम खेर इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं और इन्हीं की अगुवाई में राष्ट्रपति भवन
ये मार्च होनी है। आइए देखते हैं कि क्या अनुपम का क्या कहना है। अनुपम जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनुपम जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनुपम जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। Because there are हम तुम्हारे साथ हैं। एक मिनट भाई साहब, This march is important because there are some people who are themselves intolerant and to prove to and they are sending wrong messages outside our country that we are becoming an intolerant country. We are not. We have the biggest freedom of expression and जी, तो अनुपम खेर बोल रहे थे कि हम टॉलरेंट हैं, हम सहनशील हैं, हम सहिष्णु हैं और ये मैसेज जाना चाहिए। हम असहिष्णु कहीं से नहीं है, जो कि मैसेज देश के बाहर जा रहा है और इसी के संदर्भ में इसी को लेकर उन्हीं की अगुवाई में एक मार्च होना है, जिसके लिए कि ये तमाम कलाकार और लोग आज जुटे हैं। आपने सुना है कि कोई संयुक्त सचिव के पद पर संस्कृति विभाग में कार्यरत हो और उसी विभाग के अधीन आने वाले साहित्य अकादमी से साहित्य अकादमी पुरस्कार ले ले। इन सब की कहानी तो शंखनाद होता हुआ तमाम सारे कलाकार आज जुटे हैं असहिष्णुता के मुद्दे पर। ये जंग आप देख सकते हैं सीधे IBN 7 पर। एक तरफ सम्मान वापसी है और एक तरफ जो इसे सम्मान बचाने की जंग कह रहे हैं वो आज जुटे हैं यहां पर। आप दो तस्वीरें इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये जो इस वक्त है दाएं वाले हिस्से में ये मुंबई की है और बाएं वाला जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बाएं तस्वीर देख रहे हैं वो दिल्ली से है। नहीं बोलना अभी वो स्पीच है, ये सब विजुअल चाल जो आप बोल रहे हैं ये तो आप जी, तो तमाम बुद्धिजीवी, तमाम कलाकार, तमाम आम शहरी कई शहरों में इकट्ठा है। खबर यह है कि वाराणसी में भी कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं अस्सी घाट पर। इसी तरह आप जो इस समय टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये दिल्ली की तस्वीर है। हमारे संवाददाता अरुण हमारे साथ मौजूद हैं ताजा अपडेट के साथ, ताजा खबर के साथ। अरुण, कितने लोग इकट्ठा होंगे और किस तरह की चर्चा वहां पर आम है? देखिए प्रतीक, सवाल आपने क्या पूछा वो इस शोर में दब गया क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अनुपम खेर भी यहाँ पर आ चुके हैं, इसलिए कुछ लोगों में ज्यादा ही उत्साह है। चूंकि अनुपम खेर कल से ही यहाँ पर दिल्ली में डेरा जमा लिया उन्होंने और तमाम लोगों को अपने समर्थकों से अपील कर रहे थे। वो देखिए वेव कर रहे हैं, जो जनता यहाँ पर उनके समर्थन के लिए आई है और लोग सुबह से यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो गए थे और यहाँ पर ये देखिए फोटो खींचना और उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ लग गई है। यहाँ पर ये लोग यहाँ से एक मार्च की शक्ल में राष्ट्रपति भवन जाएंगे और राष्ट्रपति से कहेंगे कि असहिष्णुता का जो मुद्दा है वो इररिलेवेंट है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं। अनुपम खेर आ गए हैं, अब आप लोगों का क्या कार्यक्रम है, कब तक जाएंगे राष्ट्रपति भवन? हम राष्ट्रपति के भवन तक का मार्च करेंगे और देश में ये दिखाएंगे कि कोई असहिष्णुता नाम की कोई चीज़ नहीं है। न्यूयॉर्क जैसे अखबारों में जिस तरह से छप रहा है, देश की छवि खराब होती जा रही है। देश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी चिंता है कि हमारे लिए जो मोदी जी है, जो भी हमारी चुनी हुई सरकार, लोकतंत्र की सरकार जो कर रही है उसके प्रति हमें सम्मान रखना चाहिए। 5 साल उन्हें काम करना चाहिए। इस तरह का कोई माहौल खराब न हो जिससे कि देश के बाहर इस तरह का माहौल क्रिएट हो कि इस देश के अंदर 5 से 10 से इतने धर्म इतने दिन से रह रहे हैं, आज तक कोई इस तरह नाम की कोई चीज़ नहीं हुई। गलत प्रचार हो रहा है, देश की छवि खराब हो रही है।
गलत प्रचार हो रहा है और देश की छवि खराब हो रही है। इस वक्त देखिए यहाँ पर अनुपम खेर, मालिनी अवस्थी, ये सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अब से कुछ देर बाद यहाँ से छोटे छोटे भाषण होंगे और उसके बाद ये लोग राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च करेंगे। लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच है यहाँ से राष्ट्रपति भवन और लोग पैदल मार्च करते हुए अपनी बात कहेंगे यहाँ पर। कुल मिला के सुबह से जो भाषणों का सिलसिला है, गीत है, नारे हैं, गजल है, उसके माध्यम से एक ही चीज यहाँ के लोग कहना, It's for freedom of speech that we enjoy, and it's to convey to the world and to the head of the constitution and the president of India that there is millions of people who think that India is the most tolerant country. Why is there a division between the intellectuals? No, it's not a division. I think they have their point of view, we have our point of view. There is no division. They are also saying that at one point you were standing with Shah Rukh Khan and the other point you're on the street. Why is that? Bharat Mata ki जी, तमाम नारे हैं और तमाम लाइनें हैं और उस सब के बीच में तमाम कलाकार दिखाई पड़ रहे हैं, आम शहरी दिखाई पड़ रहे हैं, वहाँ पे मौजूद हैं। मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमें ये पसंद नहीं है। मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे जोश को, मेरे साथियों के जोश को ठंडा करना चाहते हैं ये बोल के कि आप रूलिंग सरकार के इंसान हैं। तो मुझे कोई लेना देना नहीं है रूलिंग सरकार से। मैं और मेरे साथी यहाँ पर जितने भी आए हैं, साहित्यकार हैं, शायद हम लोग पहचानने वाले चेहरे हैं, लेकिन ऐसे इस भीड़ में बहुत सारे हमारे साथ साहित्यकार जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लेखक जुड़े हुए हैं, बहुत सारे डांसर जुड़े हुए हैं, बहुत सारे पोएट जुड़े हुए हैं और बहुत सारे तादाद में हिंदुस्तान का हर एक प्राउड नागरिक जुड़ा हुआ है। गर्व करने का मौका आ गया है। आज दुनिया को ये दिखाना है कि हम गर्व कर सकते हैं अपने देश के लिए, क्योंकि हमारे पासपोर्ट में हमारे नाम के बाद हमारी नेशनैलिटी पूछी जाती है। हमारा धर्म नहीं पूछा जाता, हम कितनी कमाई करते हैं ये नहीं पूछा जाता, हम गरीब हैं या अमीर हैं ये नहीं पूछा जाता, हम किस जात के हैं ये नहीं पूछा जाता, आपकी नेशनैलिटी क्या है। तो देश के हर नागरिक की नेशनैलिटी, हर नागरिक की इंडियन में है। ये काम हम सिर्फ प्रधानमंत्री जो हमारे हिंदुस्तान की महानता का बखान हिंदुस्तान के बाहर करते रहे, ये हमारा भी धर्म है और हर नागरिक का कर्तव्य है। तो आज सबसे बड़ी बात होगी, इस पूरे माहौल की जीत तब होगी जब हम टॉलरेंट होंगे। हमसे शायद कुछ लोग ये चाहें कि हम इस तरह के नारे निकालें। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मीडिया का पहुंचाने का। मीडिया ने हमारी लड़ाई को या हमारे मकसद को दुनिया तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। ये लोग आपको कैमरे के पीछे दिखाई दे रहे हैं या बाइक के साथ दिखाई दे रहे हैं, ये उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितने आपको हम। आज मीडिया की ताकत से, सोशल मीडिया की ताकत से हम लोग किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के या किसी और चीज के मोहताज नहीं है या किसी पॉलिटिकल पार्टी के भी मोहताज नहीं है। ये मुहिम, ये जो आपको ये कियास नजर आ रहा है, ये कियास जज्बात का है, क्योंकि हमें नहीं पता था यहाँ पर बड़ा मंच लगाना चाहिए। हम नहीं जानते थे कि यहाँ पर शामियाना लगाना चाहिए। हम लोगों ने पानी की बोतल का भी इंतजाम नहीं किया है, क्योंकि हम सिर्फ इस मकसद से आए हैं कि जो लोग हमारे देश को बाहर ये बताना चाहते हैं कि इंडिया इज एन इनटॉलरेंट कंट्री, हम उनको ये बताना चाहते हैं बहुत टॉलरेंटली दैट हम बहुत टॉलरेंट हैं। तो आप सिर्फ 4, 3 या 4 नारे लगाइए। एक तो नारा जो बचपन से हमें सिखाया गया है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, मार्च फॉर इंडिया, मार्च फॉर इंडिया, मार्च फॉर इंडिया, मार्च फॉर इंडिया, मार्च फॉर इंडिया। इंडिया इज टॉलरेंट, इंडिया इज टॉलरेंट, इंडिया इज टॉलरेंट। जय हो। सुनिए मेरी बात, आज हर इंसान जो यहाँ बैठा है वो वॉलेंटियर का काम करेगा। ये सिर्फ इन लोगों का काम नहीं है। कोई भी, ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है, बाद में हम यहाँ
यहाँ से जब उठेंगे तो यहाँ पर प्लास्टिक के थैले होंगे, खाली पानी की बोतल होगी। हमें इस बात को, इन लोगों को कोई मौका नहीं देना चाहिए कि अरे यार मार्च किया, लेकिन जो स्वच्छ भारत का अभियान प्रधानमंत्री का है उसका देखो क्या हाल किया। ये अनुपम खेर बोल रहे थे कि मार्च फॉर इंडिया के लिए अब से कुछ देर बाद ये मार्च फॉर इंडिया उनकी शुरू होने वाली है। अभी फिल्म अभिनेता अनुपम खेर की अगुवाई में अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली के नेशनल म्यूजियम से राष्ट्रपति भवन तक मार्च शुरू हो गया। इसे मार्च फॉर इंडिया का नाम दिया गया है। इस मार्च में फिल्म और कला जगत से जुड़ी कई हस्तियां शरीक हुई हैं। फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर, अशोक पंडित और भोजपुरी गायक मालिनी अवस्थी जैसे कई बड़े चेहरे मार्च में शामिल हैं। ये लोग सम्मान वापसी को गलत बताते हुए उसका विरोध कर रहे हैं। अनुपम खेर का कहना है कि देश में असहिष्णुता का माहौल बिल्कुल नहीं, केवल देश का नाम बदनाम करने के लिए लोग सम्मान वापसी और असहिष्णु होने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि मार्च फॉर इंडिया का आयोजन सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पुणे, मुंबई, बेंगलोर समेत देश के कई हिस्सों में इस तरह की वॉक हो रही है। यहाँ पर जितने भी आए हैं साहित्यकार हैं, शायद हम लोग पहचानने वाले चेहरे हैं, लेकिन ऐसे इस भीड़ में बहुत सारे हमारे साथ साहित्यकार जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लेखक जुड़े हुए हैं, बहुत सारे डांसर जुड़े हुए हैं, बहुत सारे पोएट जुड़े हुए हैं और बहुत सारे तादाद में हिंदुस्तान का हर एक प्राउड नागरिक जुड़ा हुआ है। गर्व करने का मौका आ गया है। आज दुनिया को ये दिखाना है कि हम गर्व कर सकते हैं अपने देश के लिए, क्योंकि हमारे पासपोर्ट में हमारे नाम के बाद हमारी नेशनैलिटी पूछी जाती है। हमारा धर्म नहीं पूछा जाता, हम कितनी कमाई करते हैं ये नहीं पूछा जाता, हम गरीब हैं या अमीर हैं ये नहीं पूछा जाता, हम किस जात के हैं ये नहीं पूछा जाता, आपकी नेशनैलिटी क्या है। तो देश के हर नागरिक की नेशनैलिटी, हर नागरिक का इंडियन में है। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे थे और ये दिल्ली नेशनल म्यूजियम के पास की तस्वीर जहां पर तमाम कलाकार, तमाम साहित्यकार मौजूद। मार्च, अब खबर यह है कि मार्च स्टार्ट हो गया। ये ताज़ा तस्वीरें जो आप देख रहे हैं नेशनल म्यूजियम से राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा, मार्च फॉर इंडिया इसको नाम दिया गया है। और ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर नेशनल म्यूजियम से हैं, जहां से ये अनुपम खेर की अगुवाई में ये मार्च निकलना है। प्रेसिडेंट हाउस की तरफ बढ़ते हुए तमाम साहित्यकार इसमें, कलाकार, लोक कलाकार, बॉलीवुड की कई हस्तियां इसमें शरीक। इस मार्च में हिस्सा ले रहे तमाम बड़े चेहरे, इस बड़े चेहरों में खुद अनुपम खेर, निर्देशक मधुर भंडारकर, सेंसर बोर्ड के सदस्य अशोक पंडित और गायिका मालिनी अवस्थी हैं। तो आप IPN7 पर देख रहे हैं। सभी ने एक सुर में सम्मान वापसी का विरोध किया और कहा कि देश में ऐसा माहौल नहीं जैसा लोग बताकर मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने कोई इसका जितना भी अनुपम खेर साहब, मैंने सोशल मीडिया, ट्विटर पे, फेसबुक पे किया है, फेसबुक ट्विटर पे मीडिया पे हमने किया है, और उसके बावजूद जो प्रतिसाद मिला है, जो सपोर्ट मिला है, मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों का जो साथ मिला है वो गजब का साथ है। क्योंकि मेरे ख्याल से हर हिंदुस्तानी आज उसको लग रहा है कि उसकी देश की छवि खराब की जा रही है। आखिरी सवाल, जिस तरीके से अनुपम ने कहा, कुछ लोग का ये भी कहा जा रहा है कि रूलिंग फेस के फेस बन के आप आ रहे हैं। नहीं, क्यों हम आएंगे? मुझे बताइए ना, हम क्यों आएंगे? हमें लगता है कि देखिए, हमने तो मोदी जी को 2014 में भी सपोर्ट किया था जब एक मुहिम छिड़ी गई थी। हमें ऐसे लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। हम क्यों, हमें देखिए, हमें कोई पार्टी से, हमें देश से लेना देना। देश जो है सबसे प्रिय है। हमारे लगता है कि हमारी छवि हिंदुस्तान में और अब्रॉड में खराब हो रही है कि बार बार लोग पूछे जा रही है इंटॉलरेंस क्या हो रहा है। मैं कई जगह जाता, फिल्म फेस्टिवल में लोग पूछते मुझे, ये क्या तुम्हारे देश में चल रहा है? तो मुझे कहते इस तरह की मुहिम देखी, कमल हसन साहब ने अच्छा बोला, कहीं और तरीके होते अपना प्रोटेस्ट दिखाने के लिए।
that you belong to the greatest country in the world. And this is the greatest country in the world. And today with this march, when we go to meet President, we have a letter ready for him. And we want to tell the world and to him, through his great good officers, the Honorable President, that we are also representing millions and millions and millions of Indians who think that India is the most tolerant country in the world. Sir, if you can tell us what are the contents of that letter, the memorandum? I think the letter will be distributed to you because protocol says that the letter that we are giving to the President has to be given to the first citizen of the country. बेचारे आप भी कहीं ना कहीं आपका परिवार भी बीजेपी से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप ऐसा करें, ऐसा नहीं है। देखिए, विपक्ष का काम ही आरोप लगाना होता है। अगर विपक्ष मान जाए कि जो आदमी सही काम कर रहा है, जैसे मेरा जैसा आदमी, अरे बड़ा नेशनल आदमी है, हमें इसकी तारीफ करनी चाहिए, हमें भी इसके साथ जुड़ना चाहिए, तो वो विपक्ष नहीं कहलाएंगे, तो वो पक्ष में भी आ सकते हैं। विपक्ष में इसलिए लोग चले जाते हैं क्योंकि वो पक्ष की बात नहीं करते हैं। उनको सूट करता है ये बोलना कि किरण जी जो है वो बीजेपी की हैं, या मैं राज्यसभा सीट चाहता हूँ, या मैं बीजेपी का आदमी हूँ। उनको सूट कर चाहता है क्योंकि जब एक ट्रू नेशनलिस्ट उनको अपना चेहरा दिखाता है शीशे में, तो वो जो चेहरा शीशे में देखते हैं उन्हें पसंद नहीं आता है। तो या तो वो उस चेहरे को तोड़ना चाहते हैं या उसकी निंदा करना चाहते हैं। मैं अगर मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी होती तो मुझे 3-4 इलेक्शंस में हर पॉलिटिकल पार्टी से मैसेज आ चुका है कि आप हमारी तरफ से इलेक्शन लड़िए और हम आपका पूरा इंतजाम कर देंगे। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप जीते ही जीते। मैंने कहा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, परिवार में एक इंसान काफी है जो पॉलिटिक्स में गया। पर अगर विपक्ष का कोई नेता नरेंद्र मोदी जैसे जज्बात मेरे जहन में जगा दे, जो जज्बात वो इंडियन के मेरे अंदर जगाते हैं, अगर विपक्ष के कोई नेता जगा दे तो मैं उनके लिए भी नारा लगाऊंगा। मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं रहा है। देखिए ये मंच सिर्फ इस मंच को मैं सिर्फ मार्च फॉर इंडिया के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। किसी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता हूँ, किसी व्यक्तिगत इंसान के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं भी अपने आप को मैं करके यहाँ पर अनुपम खेर सम्मान वापसी का विरोध करते हुए मार्च निकाल रहे हैं। तो उधर इसी महीने की 3 तारीख को कांग्रेस ने देश में बढ़ रही असहिष्णुता पर मार्च निकाला और राष्ट्रपति से मुलाकात की। तो ये 2 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दाई वाली तस्वीर 3 तारीख की है। कांग्रेस ने निकाला असहिष्णुता का विरोध में, और ये अनुपम खेर का मार्च है जो बाएं हाथ में बॉक्स में आप देख रहे हैं। असहिष्णुता के विरोध में 2 आप मार्च देखते हुए, एक कांग्रेस का है ये मार्च और ये अनुपम खेर का सम्मान वापसी के वक्त। जी हाँ, मार्च फॉर इंडिया इस बड़ी खबर पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। हमारे संवाददाता लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं और हम सीधे अब रुक करेंगे अपने संवाददाता मुंबई से हमारे साथ मोहम्मद तारिक हमारे साथ बने हुए हैं, और यहाँ दिल्ली में हमारे साथ इस पूरी खबर पर नजर रखी है अरुण सिंह ने। सीधे सबसे पहले चलेंगे मुंबई और तारिक, वहां पर भी लोगों ने, तारिक बहुत सारे कलाकार, तमाम नागरिक जुड़े, आखिर उनका वहां पर क्या रुख था और वो क्या कहना चाह रहे थे और इस मुद्दे पर उनका क्या अपनी बात थी? देखिए, मार्च ऑफ इंडिया पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा है। किस तरह से लोग अनुपम जी के साथ खड़े हैं, किस तरह से देश के साथ खड़े हैं। मुझे अपने देश पर गर्व है। और हम आपको बता दें कि प्राण साहब के बेटे मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं अनुपम जी के साथ नजर आ रहे हैं। सर, आपको पहला रिएक्शन क्या? आपके पिता भी पद्म भूषण मिल चुका है, क्या ये साहित्यकारों का सही है? एकदम गलत है। ये अवार्ड वापसी मेरे को तो समझ में नहीं आती। मेरे फादर ने बहुत मेहनत से कमाए, जो भी उन्होंने कमाया, इज्जत कमाई, अवार्ड्स कमाए, तो वापस देने के लिए थोड़ी ना है। इस देश को में गर्व है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर नेशन। तो इनके पीछे की क्या आपको राजनीति कोई ना कहीं लग रही है आपको? ऐसे ही होगा और क्या होगा। बेवकूफ़ लोग हैं, अवार्ड वापस करते हैं। दिस इज यू आर हर्टिंग नेशनल प्राइड। एब्सोल्युटली।
ये थे प्राण साहब के बेटे। ऐसे तमाम लोग हैं जो मार्च ऑफ इंडिया के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, अनुपम जी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हाँ, हम इस देश के साथ हैं। अनुपम जी देश के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए हम इस देश के उनके लिए लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई हम मुंबई से इनको सपोर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे, आप देख सकते हैं, बट ये इंटॉलरेंस ये पुलिस के लेवल पे हो रहा है कि हमको अलाउड नहीं किया जा रहा है यहाँ पे खड़ा रहना। तो ये इंटॉलरेंस के खिलाफ बोलना चाहिए, ना कि रिलीजियस पिक्चर देके पॉलिटिकल उसको बनाना चाहिए। देश के अलग अलग शहरों में मार्च ऑफ इंडिया नजर आ रहा है और अनुपम जी के साथ मुंबई करके लोग शामिल हैं। जी तारिक तो हमें बता रहे थे कि मुंबई में भी तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। हम सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता अरुण के पास। और अरुण, इस वक्त तमाम बातें कही जा रही हैं, हालांकि मार्च जो है कूच कर चुका है। अब जब पहले मैं आपसे बात कर रहा था तो कह रहे थे सवाल सुने नहीं जा सका क्योंकि आपके वहाँ पे हो हल्ला था। असल में मुद्दा भी यही है, बातचीत सुनी नहीं जा रही है, हो हल्ला काफी है। जी अरुण। देखिए प्रतीक, सही बात है, असहिष्णुता यही तो है। और ये जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इंडिया गेट के सामने, भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और इन लोगों का यही कहना है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार शोर मचाया जा रहा है। जमीन पर शायद हालात ऐसे नहीं है जैसा बताने की कोशिश की जा रही है। और जितने भी लोगों ने अवार्ड वापस किए हैं उस पर भी यहाँ पर तमाम कलाकार हैं, पत्रकार हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं और बहुत सारे कलाकार ऐसे भी हैं जो यहाँ पर इकट्ठा हुए। और वो ये कह रहे हैं कि अवार्ड लौटाना किसी समस्या का हल नहीं है और जो कहा जा रहा है वो है नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ भी इकट्ठा, हमसे उनसे बात करेंगे। ये बताइए, आप लोग क्या कहना चाहते हैं राष्ट्रपति से मिलके? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा नाम अजय वैष्णवी, कश्मीरी पंडित, कश्मीर से हूँ मैं जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जो अभी इतनी हवा फैलाई जा रही है इंटॉलरेंस की, इतना तो जमीन पे कुछ दिखता नहीं है कि इतना कुछ हल्ला गुल्ला हो रहा है। और जहाँ तक इंटॉलरेंस की बात है, ये पहले इतनी हुई है कश्मीरी पंडितों के साथ, जब हुआ तब किसी ने कोई बात नहीं करी। सही बात, आपने जो मुद्दा उठाया कि कश्मीरी पंडितों के साथ, तो कुछ महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं, आप लोगों की आवाज बहुत दब जाती है। आप ये बताइए कि आप लोग ये मार्च करने वाले हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं देश के लोगों को भी, और जो असहिष्णुता और सहिष्णुता पे बहस चल रही है? देखिए, ये सारा कुछ किसी साजिश के तहत हो रहा है, ऐसा हमें अब लगने लग गया है, क्योंकि देश अब प्रगति की तरफ हमें लग रहा था कि चलने लग गया है। तो कोई ना कोई ऐसी जब बातें की जाती है और वो भी कलेक्टिव हो। और सबसे बड़ी बात, आज हम ये सोच रहे हैं कि ये लोग क्या पहले सोए हुए थे कि एकदम जागृति कहाँ से आ गई इनकी, इकट्ठे होके और ऐसे करने लगे हैं। तो जो और जिसको जब पुरस्कार मिला होता है ना, वो ऐसे वापस नहीं लौटाता, वो अपना सम्मान को इस तरह, कहीं ना कहीं उनके पीछे कोई साजिश का है। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ डिजाइंड है और इस तरह से जो माहौल बनाया जा रहा था वो ठीक नहीं, और उसी के विरोध में ये लोग यहाँ इकट्ठा हुए। जी शुक्रिया अरुण जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। हम लगातार इस खबर पर नजर बनाए रहेंगे।